हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से। अगर आप पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो नालंदा ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी की जो आर्टिकल है, एडमिशन का जो स्टार्टिंग डेट है वो 17 अक्टूबर है और आखिरी है 15 नवंबर तक है। आप ये जो देख रहे हैं कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का जो प्रोग्राम डिटेल्स है, जो इसमें आपको साफ तौर पे दिया गया है, आप किस तरह से ऑनलाइन कर सकते हो, हाउ टू अप्लाई पीजी एडमिशन 2024। तो इसमें जितनी प्रक्रिया, जितने डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, आपको लिख कर मैंने ऐड कर दिया है। आपको किस तरह से अप्लाई करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, फ़ोटो, आधार कार्ड वगैरह, जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो सबसे पहले आपको नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, जो कि आपको साफ तौर पे दिख रहा है कि क्लिक हियर टू टेक ऑनलाइन 2024 और 25 एडमिशन। आपको क्लिक करते ही आपको एबीसी आईडी कार्ड के इंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको 4 फॉर्म मिलेंगे, 1 2 3 4। इन 4 इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो करके आप एबीसी आईडी कार्ड बना सकते हो और ये एबीसी आईडी कार्ड आपको आगे फॉर्म फिलअप में आपको काम आएंगे। अब आपको आ जाना है एनयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पर सबको साफ आप दिख रहा है कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के। अगर सेकंड कॉलम आपको जाना है यूसीएमसी पे, ऐसे क्लिक करोगे आपको एबीसी आईडी कार्ड के जितने सारे इंस्ट्रक्शन है। तो पहले स्टेप पे क्लिक करने के बाद आपको पूरा जो गाइडलाइन दिया गया है कि किस तरह से आप एबीसी आईडी बना सकते हो, उसमें पूरा गाइडलाइन दिया गया है। 4 या 5 पेज का जो होगा फॉर्म, वो आपको दिया गया है, बताया गया है उसमें किस तरह से आपको एबीसी आईडी कार्ड बनाना है। तो दूसरे पॉइंट में आपको बताया गया है कि जब आप डीईबी आईडी कंप्लीट करते हो, एबीसी आईडी आप जब क्रिएट कर लेते हो, तो आपका स्टडी मटेरियल, एग्ज़ाम रिजल्ट, जो भी इन्फॉर्मेशन होगा कॉलेज की तरफ से, आपको डीईबी आईडी पर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। और अगर आप ये आईडी नहीं बनवाते हो तो आपका जो रिजल्ट होगा और स्टडी मटेरियल होगा वो पेंडिंग रहेगा। तीसरे पॉइंट में आपको बताया गया कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो स्कैन कॉपी होंगी, जैसे कि आधार नंबर, फ़ोटो, सिग्नेचर, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, आपको रेडी रखनी होगी अप्लाई करने से पहले। इसके अलावा आपको एक ईमेल आईडी रखनी होगी, जिससे आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होगी उस ईमेल पर आपको भेज दी जाएगी। पाँचवें स्टेप में आपको बताया गया है कि जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो उसका जो पहला प्रोसेस होगा, आपका ईमेल आईडी इंटर करना होगा। उसके बाद उस पर एक ओटीपी आएगा। इंटर करने के बाद आपका जो फॉर्म होगा वो आपको ओपन हो जाएगा। अब आते हैं छठे प्रोसेस में। तो इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया गया है कि आप फॉर्म अप्लाई करने से पहले इन सब चीज़ों के बारे में आप एक बार चेक कर लो और तब जाकर आप अप्लाई करो। आपको सातवें स्टेप में ये बताया गया है कि जो प्रोग्राम होगा आपका एडमिशन के लिए, जो जैसे कि हिस्ट्री, हिंदी वगैरह जितने सारे प्रोग्राम हैं, आपको उसके बारे में बताया गया है। एंड आठवें और नौवें स्टेप में आपको ये बताया गया है कि जब आप पेमेंट करते हो उसका प्रिंट आउट निकालना है, और निकाल के अब जब लॉगिन मारोगे तो आपको लॉगिन अकाउंट ओपन हो जाएगा। और 10वें और आखिरी स्टेप में ये बताया गया है कि अगर आपका जो पैसा है डिडक्ट हो गया है और फिर भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो आप जो इसमें नंबर दिया गया है, पेमेंट रिलेटेड जो क्यूरीज़ हैं, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। इसकी टाइमिंग भी दी गई है, जैसे कि 10:30 सुबह से लेकर शाम के 5 बजे तक आप कॉल कर सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो, पूछ सकते हो, या फिर आपको घबराने की ज़रूरत है ही नहीं इसमें। अब चलिए फॉर्म फिलअप करते हैं। तो आपको सबसे पहले दिख रहा होगा ईमेल आईडी, तो मैं अपना इसमें ईमेल आईडी इंटर कर देता हूँ। उसके बाद ओटीपी जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर ओटीपी आ गया। अब ओटीपी आते हैं, इसको इंटर कर देते हैं एंड इसके बाद हम क्लिक करेंगे। तो ये यहाँ पर है। अब यहाँ पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, जिसमें से पहला है कोर्स एंड स्टडी डिटेल्स, कैटेगरी, एड्रेस एंड पर्सनल डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने पहले से ही फॉर्म फिल कर रखा था, तो आपको जो दिख रहा है सामने से कि फ़िल किया हुआ है, तो मैंने पहले ही फॉर्म फिल किया था। तो आपको फॉर्म के पहले में फ़िल करना होगा कोर्स एंड कैटेगरी को लेकर। तो उसमें एडमिशन ईयर, प्रोग्राम टाइप, कोर्स एंड स्टडी सेंटर, तो स्टडी सेंटर में आपको नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना होगा। एंड उसके बाद आते हैं सेशन, तो 2024 सेशन है। और उसके बाद आते हैं स्टूडेंट नेम, आपका जो नाम होगा हिंदी इंग्लिश में आपको फिल करना होगा। एंड माता पिता का जो नाम है आपका, वो आपको फिल करना होगा। एंड आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो फिल करना होगा। एंड इसके बाद आपके पास आता है डीईबी आईडी, जो मैंने आपको पहले मेंशन किया था कि ये आईडी बनाना है, एबीसी आईडी। तो वहाँ पर आपको एक नंबर आपको यहाँ पर भरना होगा। एंड उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर, जो आपके पास जो ओटीपी आएगा, मैसेज आएगा, तो वो आपको ऐड करना होगा। और एंड उसके बाद आपको ईमेल आईडी जो आपने पहले दिया था वही यहाँ पर आपको एंटर करना है। एंड उसके बाद आपका जो आधार नंबर यहाँ पर देना है। एंड जेंडर आप क्या हो, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, जो भी आप हो, आप यहाँ पर देना है। आपका जो मार्क्सशीट स्टेटस है, जैसे आप मैरिड हो, सिंगल हो, तो यहाँ पर ये देना है। एंड इसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट, आप जॉब कर रहे हो कहीं नहीं कर रहे हो, वो सिलेक्ट करना है। एंड इसके बाद आपको आता है
रिलीजियस, तो आपका जो भी कैटेगरी आप वो सिलेक्ट कर लो। एंड उसके बाद आता है नेशनलिटी, एंड आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। इसमें 2 कैटेगरी दिया गया है, रूरल एंड अर्बन। तो आप जो गांव से आता है वो रूरल, और जो शहर से आता है वो अर्बन, तो उसमें से एक सिलेक्ट कर लेगा। एंड इसके बाद आता है आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, आधार और फ़ोटो और सिग्नेचर, हिंदी इंग्लिश। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको अप्लीकेंट लॉगिन इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। यूज़र नेम में आपको ईमेल आईडी देना है, एंड उसके बाद पासवर्ड क्रिएट करना है जो आपको आगे काम आएगा। कैटेगरी डिटेल्स, तो इसमें ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, तो आपको इसमें जो भी कैटेगरी आपकी है वो सिलेक्ट कर लेना है और आपको फिल कर देना है सिलेक्ट करके। और अब आते हैं आगे, जो दिया गया है कि एबिलिटी, जो दिव्यांग है, तो अगर जो आप दिव्यांग है तो यहाँ पर एस करके किस जैसे कि पैर से, हाथ से, तो आप यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आता है माइनॉरिटी, तो अगर एस है तो ठीक एस कर देना है, अन्य तो नो। और उसके बाद आता है स्पोर्ट्स, एथलीट, कल्चरल प्रोग्राम और फाइन आर्ट्स एंड आर्मी। अगर इसमें से आप भाग ले रहे हो या फिर हो तो आप एस कर देना है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो आपका ये दूसरा स्टेप भी क्लियर हो गया। आप तीसरा स्टेप में आते हैं एड्रेस डिटेल में। तो यहाँ पर आपको देना है कोरस्पॉन्ड डिटेल्स, जहाँ पर आप रह रहे हो कहीं पे रेंट लेके, तो आप वहाँ का एड्रेस दे सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कोरस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही हो, तो यहाँ पर बस आगे जाकर जो यहाँ पर क्लिक करना होगा, तो दोनों का सेम एड्रेस हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप वहाँ पर पहला माप एड्रेस जो आपका है वहाँ पर फिल कर दो, एंड उसके बाद आप टिक कर दो, तो दोनों जगह एक ही एड्रेस फिल हो जाएगा। यहाँ पर टिक करना है और दोनों एड्रेस सेम मतलब हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जैसे मैंने क्लिक किया, ऊपर का जो एड्रेस था वो नीचे भी फिल हो गया है। अब सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, तो आ जाते हैं दूसरे स्टेप में। यहाँ पर आपको जो आपका जो एजुकेशन है, 10th 12th ग्रेजुएशन, यूजी का जो आपका जो सर्टिफिकेट यहाँ फिल करना है। यहाँ पर आपको जो देख रहे हो 10th का आपका जो भी जिस बोर्ड से हो, जिस साल से हो, कितनी परसेंटेज है, वो सब आपको यहाँ पर फिल करना होगा। और विद डॉक्यूमेंट के साथ, सर्टिफिकेट के साथ आपको वहाँ पर फिल करना होगा। अब ऊपर की ओर स्क्रॉल करने पर आपको आता है 12th का जो सर्टिफिकेट है वहाँ फिल करना है। 12th आपने किस बोर्ड से किया था, कितने परसेंटेज है, कौन से साल में, तो वो आपको यहाँ पर अब फिल करना है। किस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है उसका यहाँ पर नाम मेंशन करना है, एंड इसके बाद कॉलेज का नाम लिखना है। एंड उसके बाद आपका आता है कौन से साल आपने पास किया है, परसेंटेज लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, और इसके बाद यहाँ पर मार्कशीट का जो फाइल होगा अपलोड करना है। एंड इसके बाद आपको सर्टिफिकेट जो आपके पास होगा वो अपलोड करना है। ये जो मार्कशीट है आपको अपलोड करना ही करना, नहीं तो आगे का जो प्रोसेस होगा वो आप नहीं कर पाओगे। यहाँ पर आपको मार्कशीट अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपको प्रीव्यू का कॉलम दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करते ही आपने जितना भी फॉर्म अभी फिलअप किया है वो सारा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मैं ब्लर करके रखा हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एंड आपको जो भी एडिट करना हो, सुधारना हो, तो आप यहाँ पर से कर सकते हो, नहीं तो आप नेक्स्ट कर सकते हो, सबमिट नेक्स्ट कर सकते हो। तो आपका जो फाइल है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आपका जो फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो अब ख़त्म हो चुका है, पूरा हो चुका है। एंड आपको यहाँ पर रेफरेंस नंबर दिया गया है, वो आपको आगे आगे में काम आएगा। एंड आपको जो नीचे का कॉलम दिया है येलो कलर में, वो आपका डाउनलोड एंड प्रिंट है, जो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। अगर फॉर्म भरते वक्त आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसमें घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। आपको लॉगिन में आना है और उसके आपके जो ऊपर दिख रहा है अप्लीकेंट, वहाँ पर क्लिक करना है। एंड उसके बाद यूजर नेम में आपको ईमेल आईडी सबमिट करना है। एंड उसके बाद आप जो आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया है वहाँ सबमिट करके क्लिक करना है। एंड आपको यहाँ पर दिख रहा है पेमेंट पेंडिंग, जो आपका पेमेंट अगर पेंडिंग रह गया है तो यहाँ पर आपको दिख रहा है। बाकी जो एप्लीकेशन का स्टेटस है वो आपको नीचे दिख रहा है। एंड आपने जो अप्लाई किया है और अप्लाई करने के बाद जो सबमिट होता है वो आपको कॉलम दिख रहा है। एंड उसके बाद जो आपका यूनिवर्सिटी अप्रूवल देता है, तो सबमिट करने के बाद अप्रूवल मिलता है। एंड उसके बाद यूएसएन नंबर जनरेट किया जाता है। एंड उसके बाद आपकी जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।